गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आज हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशंस लर्न करेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है हमारा? टू फाइंडिंग अननोन नंबर्स सम लेटर ऑफ अल्फाबेट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अननोन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लिटरल्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स, वाई, एल, एम एंड एक्स्ट्रा। एक्स, वाई इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, आप 1 पुट कर सकते हो, 2 भी पुट करते हैं, तो इट मीन्स इट इज ए अननोन नंबर। सो अननोन नंबर सम लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज टू रिप्रेजेंट, सो लाइक एक्स, वाई, एल, एम एंड एक्स्ट्रा। उससे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कांस्टेंट। ए क्वांटिटी हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज ए कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स वैल्यू होती है जिसकी हमारी, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे 1, 2, 3, 4 इनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ए क्वांटिटी हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। नंबर 4, -5, 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट। उससे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड ए कांस्टेंट। जो हमने डेफिनेशन किया लिटरल्स की एंड कांस्टेंट की, उन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। उनको हम इनसे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव से, नेगेटिव से, मल्टीप्लीकेशन से, डिवीजन से, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई। सो एक्स हमारा क्या है? लिटरल्स है, 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। उन दोनों को हमने कंबाइन किससे करवा दिया? पॉजिटिव साइन से। तो ये हमारा क्या हो जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जो हमारे लिटरल्स को एंड कांस्टेंट को कंबाइन करवाएं एंड उसमें हम साइन लगा दे पॉजिटिव का, नेगेटिव का, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का, तो वो हमारा हो जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, टर्म ऑफ एन इक्वेशन। द part of the given expression which are separated by the sign of addition or subtraction। हमारा टर्म हम कहते हैं कि कोई एक्सप्रेशंस का पार्ट जो हमारे एडिशन के साइन से और सब्ट्रैक्शन के साइन से क्या हो? सेपरेट हो। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y, ये 3x एंड 4y हमारी क्या हो जाएंगी? टर्म हो जाएंगी। जो हमारे सेपरेट हो जाएं उनके साइन से, तो वो हमारी क्या हो जाती है? टर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो हम कहेंगे पार्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस वाई, तो 3x एंड 4y हमारी क्या है? इसमें टर्म है। तो हमने डेफिनेशन की लिटरल्स की, कांस्टेंट की, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एंड टर्म ऑफ एन इक्वेशन की। नाउ वी डिस्कस अवर नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हमारी डेफिनेशन है कांस्टेंट टर्म। अभी हमने किया था कांस्टेंट क्या होता है, वो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी? इन विच नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। लिटरल फैक्टर क्या होते हैं हमारे? एक्स, वाई, जेड। एंड कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स की पावर 2 है तो इसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर, जिसकी भी पावर 2 हो, प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? 1 है, बिकॉज इसके साथ हमारा एक्स, वाई, जेड नहीं है। इट मीन्स इसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? कांस्टेंट टर्म। तो जिसके साथ एक्स नहीं हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। तो 1 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। द कांस्टेंट टर्म इज 1। नाउ अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, वेरिएबल टर्म। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल। इट मीन्स जहां हमारी लिटरल फैक्टर हो, 4x एग्जाम्पल माइनस का 3y, इसी तरह 2x प्लस 4y, ये आप ले सकते हो, आपका क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल टर्म्स। सो वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1, 2, 3, अगर जो भी आपको गिवन हो, तो वो हमारा हो जाता है वेरिएबल। जिसकी वैल्यू आपकी क्या हो? डिफरेंट वैल्यू हो, तो वो वेरिएबल टर्म। नाउ अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट इज आइदर ए न्यूमेरिकल फैक्टर और द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर। कोफिशिएंट हमारा नंबर भी हो सकता है या उन 2 नंबर फैक्टर्स की क्या हो सकती है? प्रोडक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 10xy। अगर हमें ये पूछ रखा हो कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट 10। तो 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अगर आपसे ये पूछ रखा हो कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा? 10y। अगर ये पूछ रखा हो आपसे वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा 10x। इट मीन्स उस नंबर को छोड़ के जो रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है? कोफिशिएंट। अब मैंने इसमें फाइंड आउट कर रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई को छोड़ के आपका क्या रह गया? 10। तो आपका 10 क्या हो जाएगा? एक्स वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा। नाउ अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होती है? टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिसमें एक्स वाई की वैल्यू आपकी क्या हो? सेम हो, बट कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, वो आपकी क्या हो जाती है? लाइक टर्म्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, कोफिशिएंट आपका क्या है? 3 है। इसमें कोफिशिएंट आपका नहीं गिवन है, तो क्या मानते हैं? 1। तो जिसका कोफिशिएंट डिफरेंट हो बट एक्स की पावर 2 एंड वाई की पावर क्या है? 1। इसी तरह एक्स की पावर 2, वाई की पावर क्या है? 1। तो इसे हम कहेंगे लाइक टर्म। तो ये हमारी होती है लाइक टर्म, जिसमें हमारा सेम क्या हो? लिटरल फैक्टर। इट मीन्स एक्स और वाई की जो पावर हो वो क्या हो? हमारी सेम हो, तो उसे हम कहेंगे लाइक टर्म। नाउ वी डिस्कस अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म हमारा क्या होता है? टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर। जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी क्या हो? डिफरेंट हो, वो हमारा क्या हो जाता है? अनलाइक टर्म। सो टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर वाई
एंड 3xy। यहाँ आप देख रहे हो x की पावर 2 है और y की पावर आपकी क्या है 1 है। यहाँ आपकी x की पावर 1 है एंड y की पावर क्या है 1 है। तो x की वैल्यू आपकी दोनों में क्या है डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाता है अनलाइक टर्म। टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल 3 into x square y एंड 3xy। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन मोनोमियल्स। मोनोमियल्स हमारा क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें वन टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 4xy, इसके साथ आपका एड में आपका मल्टीप्लीकेशन में आपका कुछ एड में डिवीजन में एंड सब्ट्रैक्शन में आपका कुछ भी गिवन है तो ये आपकी क्या होगी वन टर्म होगी एंड 2x भी आपकी क्या होगी वन टर्म होगी। तो जिसमें वन टर्म होती है उसे हम क्या कह देते हैं हम मोनोमियल्स कहेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन बाइनोमियल। तो बाइनोमियल हमारा क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, जिसमें हमारी टू टर्म हो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4xy माइनस 3x। अब आप देख रहे हो कि 4xy तो एक टर्म एंड 3x आपकी एक टर्म है तो टोटल होगी टू टर्म्स। तो 4xy एंड माइनस 3x आर द टू टर्म, जिसकी भी आपकी टू टर्म होती है वो आपका क्या हो जाता है बाइनोमियल। सो मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में हो गया आपकी थ्री टर्म। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें आपकी थ्री टर्म होती है उससे आप क्या कहोगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3 into xy प्लस 2x प्लस 4y। तो वन टर्म 3xy, सेकेंड टर्म 2x, थर्ड टर्म 4y। तो 3xy 2x एंड 4y आर थ्री टर्म्स। तो जिसकी आपकी थ्री टर्म्स होती है आप वो क्या होता है आपका ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट मोनोमियल था वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में आपकी थ्री टर्म्स। सो नाउ अवर नेक्स्ट डेफिनेशन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हमारा क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म, जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं। ये बाइनोमियल था, मोनोमियल था और ट्राइनोमियल था, वो सभी आपके पोलिनोमियल्स ही हैं, उसे हम क्या कहेंगे पोलिनोमियल्स। 4x 5x क्यूब प्लस 2x ये आपका क्या हो जाता है एग्जाम्पल। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल ये सभी आपके पोलिनोमियल्स के ही पार्ट हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 2x। नाउ अवर लास्ट डेफिनेशन डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे कि डिग्री हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x या y आपको जो भी गिवन हो उसमें आपकी जितनी भी हाईएस्ट पावर हो वो आपकी क्या हो जाती है डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5y। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x की पावर आपकी है 2, यहाँ देख रहे हैं x की पावर आपकी क्या है, अगर पावर ना हो तो वो क्या लेट करते हैं हम 1। तो x की पावर 2 हाईएस्ट है y की पावर 1 से, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। तो कितनी हाईएस्ट पावर है हमारी वेरिएबल में 2 पावर हाईएस्ट है, y की पावर तो 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है हमने डेफिनेशन की है जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो वो हमारा क्या होता है वेरिएबल। इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। सो write all these definition in your notebook. Thank you.